है इल्म का सितारा हज़रत अतीक अहमद, गुलशन को जो निखारा हज़रत अतीक अहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्न व किस्वतुहुन्न बिल मारूफ़। वक़ाल तआला लियुन्फ़िक़ ज़ू सअतिम मिन सअतिही। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अनफ़क़र रजुलु अला अहलिही यहतसिबुहा फ़हुवा लहू सदक़ह। रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ारे गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन हमको अता फ़रमाया, इस दीन में इंसानी रिश्तों की बड़ी अहमियत है। उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक़ के फ़ौरन बाद इंसानी रिश्तों के हक़ की बात की। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह ने ये तय किया है कि इंसान ला ताबुदू इल्ला इय्याह, ज़मीन पर सिर्फ़ मेरी ही इबादत करेंगे, मेरे अलावा किसी और की इबादत न करें। ये अल्लाह का हक़ है। अल्लाह के हक़ के फ़ौरन बाद होना चाहिए कि नबी का हक़ होना चाहिए, कुरान का हक़। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक़ के फ़ौरन बाद अल्लाह इरशाद फरमा रहे वबिल वालिदैनि इहसाना। इंसानी रिश्ते अल्लाह के हक़ के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत इंसानी रिश्तों को कुरान ने दिया और इरशाद फरमाया कि माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, क्योंकि रिश्ते दुनिया में वजूद में आते हैं वो माँ बाप के तवस्सुस से। ये सबब बनते हैं दुनिया में रिश्तों के वजूद में आने से। माँ बाप का रिश्ता है, चचाओं और फूफियों का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, खाला मामू का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है तो चचा भतीजे का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है तो खाला और भांजे का रिश्ता है। अगर माँ बाप के रिश्ते नहीं हैं तो ये रिश्ते भी वजूद में नहीं आते। इसलिए इंसानी रिश्तों की अहमियत इस्लाम ने इबादत से ज़्यादा ज़ोर इसके ऊपर दिया और इसकी अहमियत को
कौली एतबार से भी, अमली एतबार से भी, नमूने के तौर पर भी दुनिया वालों के सामने खुली किताब बनाकर रखा, इसको छुपा कर नहीं रखा। इतना ओपन इसको ज़िक्र किया कि बाज़ औक़ात जो है आदमी जिसके तज़किरे से, जिसके बोल से, जिसके ज़ाहिर करने से जो है कतराता है, कुरान ने उसको भी खुल्लम खुल्ला वाज़े अल्फाज में ज़िक्र किया ताकि रिश्तों का एहतराम बाकी रहे, रिश्तों के हुकूक़ की जिसाब जो है वो हक़ तलफ़ी न होने पाए। इसलिए कुरान करीम ने, हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इन रिश्तों के हुकूक़ की रियायत करता है तो वो गोया के अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने आप को जोड़ता है, और जो इन रिश्तों की पामाली करता है, इनके हुकूक़ अदा नहीं करता, गोया के वो ऐसे गुनाह का काम करता है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए इस बात का ख़ास जो है एहतमाम शरीयत के तालीमात में दिया गया कि देखो हक़ुल्लाह की अदायगी के साथ इंसानी रिश्तों की अहमियत को भी समझें। इस वक्त में इंसानी रिश्तों की पामाली का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया, ऐसा महसूस होता है कि ज़मीन पर सिर्फ़ अब खुद गर्जी, ज़मीन पर मफाद परस्ती, ज़मीन पर अपने नफ़े को देखने के अलावा कोई दूसरा खाना नज़र नहीं आता। कोई किसी के हक़ को अदा करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बकौल मौलाना तकी उस्मानी साहब के कि ये जो दौर चल रहा है ये हक़ तलबी का दौर है। हर आदमी ये चाह रहा कि मेरा हक़ दो, हर आदमी क्या कर रहा, मुतालबा कर रहा, मेरा हक़ मिलना। हुकूक़ के मुतालबे का दौर हो गया, हालांकि शरीयत मुतालबे से ज़्यादा हक़ को अदा करने की तरगीब देती है। हर आदमी अगर दूसरों का हक़ अदा करे, मुतालबा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर बच्चे माँ बाप का हक़ अदा करें और माँ बाप बच्चों का हक़ अदा करें, ये इधर से हक़ अदा करें, वो उधर से हक़ अदा करें, तो वहाँ मांगने का मौका क्या रहेगा? मांगने का मौका ही नहीं रहेगा, क्योंकि हर कोई जो जिस स्टेप पर है वो अपने हक़ अदा कर रहा है। कोई बाप बनकर अदा कर रहा, कोई बेटा बनकर अदा कर रहा, कोई शौहर बनकर अदा कर रहा, कोई बीवी बनकर अदा कर रही है, कोई पड़ोस बनकर अदा कर रहा, कोई जिसा किसी और शक्ल से अदा कर रहा। जब हर कोई अदा करने के मौक़िफ़ में आ गया तो मांगने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन इस वक्त में हमको जो देखने को मिल रहा है, जिस समाज से हम लोग गुज़र रहे हैं, उस समाज के अंदर हक़ तलबी का तो मिजाज है, लेकिन हुकूक़ की अदायगी की फ़िक्र न होने के दर्जे में है, इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए मुसलसल कई जुमा से इस सिलसिले में शरीयत ने इंसानी रिश्ते, उनको मज़बूत करना, उनको निभाना, उनके हुकूक़ की अदायगी से मुताल्लिक़ जो अहकामात अपने मानने वालों को दिए हैं, उनका एक तसलसल चल रहा है। उसमें शौहर और बीवी के मुताल्लिक़ मज़ामीन आपके सामने आ रहे थे, और गुज़िश्ता जुमा हमने आपके सामने रखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी का जो रिश्ता बनाया है वो आपस में एक दूसरे के आराम और सुकून के लिए, लितस्कुनू इलैहा। और वो सुकून कब आएगा ज़िंदगी के अंदर? जब दोनों तरफ से हुकूक़ की अदायगी का मिजाज बने, एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से। शौहर भी बीवी के हुकूक़ अदा करे, बीवी भी शौहर के हक़ अदा करे। बीवी कौन से हुकूक़ अदा करेगी उसकी तफसील मुसलसल 3 जुमा आ गई। शौहर अब बीवी के कौन से हुकूक़ अदा करना है उसकी तफसील गुज़र रही है। उन हुकूक़ की वजाहत से पहले
एक दो तीन गलत फहमियाँ जो हमारे समाज में जड़ पकड़ ली, जब तक हम उन गलत फहमियों को जैसा साफ नहीं करेंगे तो आने वाले हुकूक को समझना मुश्किल होगा। इस सिलसिले में ये जो गलत फहमी हमारे अंदर निकाह के रास्ते से आई, वो ये है कि निकाह को हम क्या समझते हैं, शरीयत निकाह को क्या बताता है, इसके समझने में हमारी बुनियादी गलती हो गई। उस गलती के नतीजे में इतने दरवाजे खुल गए हैं। अब हाल यह है कि एक को बंद करते हैं तो दूसरा खुल जाता है, दूसरे को बंद करते हैं तो तीसरा खुल जाता है। और हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि हर कोई, समाज का हर फर्द, मर्द, औरतें, पढ़े लिखे, बेपढ़े लिखे, सब लोग अपने आप को माजूर समझने के साथ ये हमसे नहीं हो सकता, ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। लेकिन जब समाज के अंदर खराबी आती है, उस खराबी का असर भी हम ही को भुगतना है, तो खराबी की इस्लाह भी हमको ही करना है, हमारे अलावा कोई दूसरे तो करेंगे नहीं। हमारी गलती की इस्लाह के लिए फरिश्ते उतरे और फरिश्ते इस्लाह कर लें, उनसे हमारे अमली ज़िंदगी के अंदर तो कोई असर नहीं होगा। इस वास्ते उसकी इस्लाह की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगरचे कि वो तल्ख हो, अगरचे कि वो कड़वी हो, अगरचे कि वो हमारी दिल लगती न हो, तब भी हम अपनी गलती को गलती समझें और उसकी इस्लाह की फ़िक्र करें। शादी के बारे में, निकाह के बारे में शरीयत का तसव्वुर क्या है? शरीयत का तसव्वुर ये है कि शादी दो अफराद के दरमियान में एक मुआहदा है। शादी दो फरीक के दरमियान में क्या है? मुआहदा है कि हम दोनों आपस में मिलकर हमारी जो ज़रूरियात हैं उस ज़रूरियात की तकमील करेंगे। कुछ जिम्मेदारी तुम उठाओगे, कुछ जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। ये आपस में मुआहदा है, अग्रीमेंट। ये दस्तखत करना, बच्चे का दस्तखत करना या बच्ची का दस्तखत करना, ये मुआहदे को तय कर देना है कि कुछ जिम्मेदारियां मैं पूरा करूंगा और कुछ जिम्मेदारियां आप पूरा करेंगे। ये मुआहदा दुनिया में आम मुआहदे भी होते हैं, लेकिन वो वक्ती और आर्जी होते हैं। लेकिन निकाह का मुआहदा ऐसा मुआहदा है जो हमेशा हमेशगी उसके अंदर मतलूब है। दोनों आपस में मुआहदा करते हैं तो दिन दो दिन के लिए नहीं, महीने दो महीने के लिए नहीं, सीजन वाइज नहीं। इसको इस तरह में कहते हैं निकाह मुवक्कत, टेम्परवरी निकाह। मैं 2 महीने यहाँ काम के वास्ते रह रहा हूँ, 2 महीने का अग्रीमेंट दी, मेरी पढ़ाई है, 2 साल तक मैं यहाँ रहता हूँ, लिहाजा 2 साल का अग्रीमेंट, इसको निकाह मुवक्कत बोलते हैं। हराम है, इसकी इजाज़त नहीं है। ज़माने जाहिलियत में था ये। क्यों हराम किया गया? इस वास्ते कि निकाह का जो मुआहदा है वो हमेशा हमेश के लिए है। ये शरीयत का मिजाज है निकाह के मामले में। इसमें जबर नहीं है, किसी एक तरफ से प्रेशर नहीं है। प्रेशर है तो दस्तखत होती है? अरे प्रेशर है तो दस्तखत होती है? नहीं होती। कितने लोग आ भी रहने दे, नहीं बोले तो नहीं, देखते नहीं, चेचक नहीं मिली बोल को बैठ गया, सिरा डालने को आया घोड़े को
और चेतक नहीं मिली बोल को सैयदा अल्लाह को पसीना पोंछता है, पीछे से 2 वर्करा है उठा उठा को पोंछते हैं पाउडर के जैसा, मगर जिद पर बैठिया क्या बोल को वो मिले तक दस्तखत नहीं करता हूँ। खादी समझा रहा, बाबा समझा रहा, को भी समझाओ कर लेना, मेरे को है, मैं जब तक हूँ नहीं बोलता गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। इसमें प्रेशर नहीं है किसी का, बच्ची के पास भी कोई प्रेशर नहीं है, अपनी खुशी से दस्तखत करी नहीं, खत्म नहीं के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये ऐसा मुआहिदा है जिसमें आपस में रजामंदी है। जब दोनों खुश होकर आपस की रजामंदी के साथ जब मुआहिदा मुकम्मल करते हैं तो ये निकाह की हैसियत शरीयत में मुआहिदे की है। इसके बाद जो जुमला बोल रहा हूं वो समझने के लिए पूरा समझाया मैं। निकाह शरई एतबार से आपस का क्या है? मुआहिदा बोले तो मैं कुछ जिम्मेदारियां पूरी करूंगा, आप कुछ जिम्मेदारियां पूरी करेंगी। हर फरीक आपस में ये मुआहिदा कर रहा है, मैं कुछ जिम्मेदारियां पूरा करूंगा, तुम कुछ जिम्मेदारियां पूरी करना। और ये जो मुआहिदा होता है अल्लाह का नाम लेकर होता है, रसूल की निस्बत लेकर होता है। ये निकाह की हैसियत है मुआहिदे की। इसीलिए जब उधर से मुआहिदा पूरा नहीं कर सकते या इधर से आदमी बोले कि मैं जो मुआहिदे की जिम्मेदारी लिया था अब मैं पूरा नहीं कर सकता, तो शरीयत ने उस मुआहिदे को ख़त्म करने का ऑप्शन भी बताया। उसका नाम है तलाक, उसका नाम है खुला। नहीं कर सकते तो आप अलहदा हो जाओ, लेकिन ज़िंदगी भर ढकलो नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि दोनों रजामंदी से मुआहिदा किए और दोनों रजामंदी से चले। और जब दोनों ये समझ रही हैं कि जी साहब हम जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते, तो शरीयत ने साफ कहा कि अगर तुमको डर है कि तुम जी साहब अल्लाह तुकीमा हुदूद अल्लाह, कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह तुकीमा हुदूद अल्लाह, जो जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने ज़रूरी कर दी हैं तुम पूरा नहीं कर सकते, तो अलहदा हो जाओ। ये मुआहिदे की हैसियत है या निकाह की, समझ में आई? निकाह की हैसियत क्या है? आपस के मुआहिदे की हैसियत है। गलत फहमी क्या हुई निकाह के बारे में? निकाह के बारे में ये जो इस्लामी तसव्वुर है, ये इस्लामी तसव्वुर ख़त्म हो गया। अब जो गलत फहमी हमारे दरमियान में ऐसी जड़ पकड़ी है, हमको उसका सिरा नहीं मिल रहा। डोर को सुलझा रहा हूँ, सिरा मिलता नहीं। जितना साफ करने जा रहे हैं उतना उलझ जा रहा। इनको समझा तक उन्हों ऊपर उड़ रहे हैं, उनको समझा तक इन्हों ऊपर उड़ रहे हैं, इन्हों एक तरफ उन्हों एक तरफ। बीच में गया सुन तौबा कर ले रहा, अम्मा तुम लोग दोनों मरो, हम नहीं आते, बीच में बोल रहे ये हमारी जिंदगी का सुकून गारत कर रहा तुम दोनों की चक्कर में। क्यों? इस वास्ते कि हमने निकाह के मकसद को नहीं समझा। निकाह की असल हकीकत है आपसी रजामंदी से मुआहिदा। जब तक दोनों निभा सकते हैं निभाओ, और जब ये समझें कि जी साहब निभा नहीं सकते, तो अब सड़ी हुई टांग को लेकर घसीटो मत जिंदगी। तुम अलग हो जाओ, वो अलग हो जाएं। अल्लाह दोनों के लिए इंतजाम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि अलग होने से तुम भूखे मर जाओगे, तुम भूखे मर जाओगे, नहीं। अल्लाह हर एक का इंतजाम करने वाला है। लेकिन अल्लाह के मुकर्रर करदा हुदूद को तोड़ना, ये अल्लाह के गज़ब को दावत देना है।
गलत फहमी क्या हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। गलत फहमी निकाह के बारे में ये हमारे अंदर पैदा हुई, हमने निकाह को मुआहदा नहीं समझा, बल्कि हमने इसको सौदागरी समझा। मैं बाजार की ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। क्या समझ रहे निकाह को? सौदागरी। दुकान से पैसे फेंक के सामान खरीदते ना, सौदागरी। अगरचे के कड़वा लफ्ज है लेकिन हकीकत इतना ही है। जब ये तसव्वुर हमारे समाज में फैल गया कि निकाह के इबादत होने का तसव्वुर खत्म, निकाह के सुन्नत होने का तसव्वुर खत्म, वो दूसरे नंबर पे है। रुखे के ऊपर छपाने के वास्ते, लोगों को बोल लेने के वास्ते जी, उसके वास्ते वो सेकंड पोजीशन में। पहला पोजीशन क्या हो गया? पहली पोजीशन ये बन गई कि निकाह, अरे बोलो ना, कर को खामुट बढ़ गए, तस्बीह लग बढ़ गया। अब अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करते सो पूरे कामा करें, अब तस्बीह लग घुमा रहे हैं, अल्लाह 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 अल्लाह। क्या तसव्वुर है? सौदागरी है, बिजनेस, तिजारत। क्या देती बोलो, क्या दी बोलो, मालूम करो क्या क्या दीन की। क्या है ये? बोलते नहीं, वहां जाकर जरा मार्केट में कीमत मालूम कर को आ रहे, वहाँ टमाटर का भाव कैसा है, ये मार्केट में भाव कैसा है, वो मार्केट में भाव कैसा है, उन्होंने अब तक क्या दी, क्या देने का इरादा है, बड़ी बच्ची को कितना दी। कसम खा के बोलो, ये सौदागरी की सोच है नहीं है। जिस दिन मुसलमानों ने निकाह को जिस अब मुआहदे के प्लेटफॉर्म से हटाकर सौदागरी के प्लेटफॉर्म पर रख दिया, उसका इबादत का पहलू, उसकी समाजी जिम्मेदारी, उसकी समाजी हैसियत सब खत्म हो गई। सीधे सीधे बिजनेस का माल बन गया, खरीदने वाला एक, बेचने वाला एक, कीमत लगने लगी। अच्छे अच्छों के झुब्बे, अच्छे अच्छों के तकवे, अच्छे अच्छों की पारसाई इस हम्माम में नंगी हो गई। सब एक तरफ से। क्यों? तसव्वुर क्या पैदा हुआ? तसव्वुर पैदा हुआ निकाह इबादत दूसरी है, दूसरा नंबर है। निकाह सुन्नत दूसरे पोजीशन पे, निकाह समाजी जरूरत दूसरे पोजीशन पे, निकाह बिजनेस पहले पोजीशन पे। जब आदमी निकाह को सौदागरी समझता है और उसी बेस पर यह रिश्ता तय हो रहा है, जितनी खराबियां आ सकती हैं। अभी कल रात की बात बता रहा हूं मैं आपको, कल रात की बात। मिस्र में एक दिन की दुल्हन, आज अक़्द हुआ, रात में सुहाग रात हुई, सुबह उठ के तलाक दे दिया। वजह क्या है मालूम है? वजह यह है कि उसके आंख का रंग डार्क ब्लैक नहीं है। रात की बात बोल रहा हूं मैं यहां, और मैं कोई 5 मिनट 10 मिनट का मुताला नहीं करता, एक हफ्ता भर मजमून पर मुताला करता हूं। मुझे भी आता है भाइयों बुजुर्गों दोस्तों के 5 मिनट में बैठ जाना, बनियान भिगा के जाना मेरे लिए कोई फर्ज नहीं है, लेकिन दीन सीखेंगे कब आखिर? हमने इसको क्या समझा? बिजनेस समझा, सौदागरी समझी। शौहर नहीं है, सौदागर है।
जब सौदागर है बजा के देखेगा। हंडी खरीदते वक्त क्या करते हैं जी? अरे मुंडिया हिला खाली, मुगल आजम खाओ मुंडिया हिलाओ खाली। अरे क्या करता हंडी खरीदते वक्त में? इस वास्ते ऊंची एड़ी के चप्पल पिना को देखना, जैसा स्लीपर पिना को देखना, बजा को देखना, खड़ा दुपट्टा दाल को देखना, सामने के पल्लों से कैसा दिख रहा, पीछे के पल्लों से कैसा दिख रहा, इसका हाइट कैसा। जब सौदागरी है तो बजा के देखेगा। पैसे खरे माल खरा। तुम पैसा जितना बोलो उतना, माल हम जैसा बोले वैसा। उसके लिए 100 लड़कियां देखी जा रही, उसके लिए। एक साहब 3 दिन पहले पूछ रहे थे, कमल साहब हमारे घर में 100 लड़कियां तो देख ली अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमारे लेवल की नहीं मिली, गुनाह होता क्या? क्या सवाल है? ये ऐसे ही है जैसे कि रमज़ान में हमारे घर की औरतें फिरते नहीं, इतना चिंदी का जी साहब टुकड़ा ले लेके मैचिंग के वास्ते, वो ऊपर से लेकर नीचे तक 100 दुकाना झकमारी करेंगे। 100 थाना खोलने लगेंगे। रोजे में खुद भी पसीने में शराबोर होंगे, सामने वाले को भी परेशान करेंगे। वो चिंदी इतनी खरीदेंगे नहीं, कई वास्ते मैचिंग। यहां भी 100 देख रहा, क्यों? लेवल, जितना पैसा दे रहा हूं वो लेवल की मिल रही ना मिल रही। निकाह को जब से हमने सौदागरी में तब्दील किया, वो तमाम खराबियां इसके अंदर आ गई, जिस खराबियों का जख्म हम सब महसूस कर रहे हैं इस वक्त में। जहेज की खराबी उसी रास्ते से आई, मंगने की खराबी उसी रास्ते से आई। क्या भी नक्को मगर कि हमारे लोगों को जरा वीआईपी अंदाज में देखो, ये खराबी वहां से चाहिए। अरे भिखारी ये भी मंगना ही है, खाली पलंग मंगना नहीं है, हमारे लोगों को अलग ये भी भीख है। जितनी खराबियां आई वे सब उसी रास्ते से आई, जब हमने निकाह को उसकी शरई हैसियत से हटाकर ये सब बाजारी जो है पोजीशन में लाकर खड़ा किया। अब जहाँ खराबी, वो सोच लेकर जब गए रिश्ता करने के लिए, 100 भी देखेंगे, लोग समझ रहे मुबालगा है, मुबालगा नहीं है। बाज़ औकात तो बच्चियां रिश्ता आया तो सामने जा रही नहीं, क्यों? हर आरा रिजेक्ट करके जा रहा। क्या है? इसके बाला छोटे हैं, इसके पलका छोटे हैं, इसके होठा चौड़े हैं, इसके दांता सामने है, इसकी आवाज़ भद्दी है, इसका फला ये है, इसका फला ये है। आना नामा रखना जाना आना, कितनों के सामने वो अपने आप को पेश करेगी। ये माल ही तो है, सौदागरी नहीं तो और क्या ही है। या तहज्जुद पढ़े अल्लाह अकबर बोल के, और उस रास्ते से जो खराबियां आ गई ना, अब उस खराबियों का दरवाजा बंद भी नहीं कर सके हम लोग। काबतुल्लाह के सामने बैठकर भी जहेज की तकरीर करो, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मुंडियां हिलाएंगे जी साहब। उसके बाद आंखों बराबर तोलने का तोलेंगे, पीछे से लेते सो थैली पीछे से, सामने से लेते सो थैली सामने से। क्या करना, नहीं सुन रहा। और इस वक्त में जब से ये सौदागरी का निज़ाम आ गया, पढ़े लिखे शहरी देहाती सब क्या हुआ मालूम है? उसके सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ मैं आपको बोल रहा हूं, और सुनना पड़ेगा आपको ये बात जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं। आप न चाहे तो भी सुनना पड़ेगा आपको। जब से हमने इसको सौदागरी के प्लेटफॉर्म पर फिट किया, नुकसान क्या हुआ? जिस चीज को, जिसके आने को, जिसके वजूद को
मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वजूद को रहमत का ज़रिया बनाया और बताया कि इसके वजह से ये रहमत उतर रही है, हम उसको मनहूस समझना शुरू करें। उठाओ हदीस की किताब, सरकार मस्जिद में बैठे हैं, सहाबे किराम साथ में हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सर उठाकर उधर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एक घर की तरफ, बहुत देर से उधर ही देख रहे हैं। सहाबा भी सभी नबी के चेहरे को देखते, कभी उधर देखते जिधर सरकार देख रहे हैं, क्या बात है उधर उतना टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं। जब बहुत देर हो गई तो सहाबा बेचैन हुए और पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप हम आप पर कुर्बान हो जाएं, क्या बात है कि आप मुसलसल एक ही तरफ देखे जा रहे हैं। मस्जिद नबवी है, सरकार का वजूद है, जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना जिसा सलामी देने के लिए आते हैं जी, वो जिसा मुक़द्दस वजूद है जो वजह तख्लीक़ कायनात बना, अगर आप न होते तो कायनात के निज़ाम को संवारा और सजादा न जाता, वो मुक़द्दस हस्ती बैठी हुई है। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरफ घूर कर देख रहे हैं, पूछ रहे हैं सहाबा, क्या बात है कि इतनी देर से हमारी तरफ तवज्जो के बजाय उधर हो रही है। क्या जवाब दिया? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ये देख रहा हूँ कि आज मदीने में वो एक घर पर अल्लाह की मुसलसल रहमतें आसमान से उतर रही हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि आखिर वजह क्या है। जबकि मदीना है सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन शहर, मस्जिद नबवी है जहाँ की एक फ़र्ज नमाज 50,000 फ़र्ज नमाजों के बराबर सवाब रखती है। और ख़ुद सरकार का वजूद कितना मुबारक है मालूम है आपको? अर्शे इलाही से भी ज़्यादा सरकार जिस जगह कदम रखें, जिस जगह बैठें, ज़मीन का वो हिस्सा अर्शे इलाही से ज़्यादा अहमियत रखता है। वो जिस आपके वजूद की वजह से बतलाओ कि आपका वजूद कितना मुबारक होगा। सरकार फरमा रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, मस्जिद नबवी है, मदीना है, लेकिन सरकार फरमा रहे इतनी रहमत आसमान से उस घर पर उतर रही है, यहाँ मदीने में किसी घर पर उतनी रहमत नहीं उतर रही है। एक सहाबी कहते हैं वो चुपके से उठा, पैगंबर के हैरत और पैगंबर के ताज्जुब को दूर करने के लिए मैं चुपके से उठा और उठकर जिस घर की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशानदही किए हैं उस घर को गया, दरवाजे पर आवाज़ दी, मालिक मकान बाहर निकले, सलाम अलैक हुआ। उसके बाद मुस्कुराते हुए उनसे ये पूछा कि एक बात पूछूं अगर बुरा न माने? कहा कि ज़रूर पूछिए। कहा कि आपके घर में कोई ख़ास अमल हो रहा है क्या? अंदर कोई तहज्जुद पढ़ रहा, कोई कुरान पढ़ रहा, कोई वजीफ़ा पढ़ रहा, कुछ कर रहा, क्या हो रहा घर के अंदर? कहा हमारे घर में तो क्या भी नहीं हो रहा, हमारे घर में तो क्या भी नहीं हो रहा, और ये वक्त तो कोई नमाज का भी नहीं है, कोई ख़ास अमल पैगम्बर ने जो सबको बता हमको बता, कोई ख़ास घर में कोई अमल नहीं हो रहा। हाँ इतनी बात है कि मेरे घर में घरवाली की डिलीवरी हुई, बेटी पैदा हुई, हम उस काम में मसरूफ़ हैं। कौन से काम में मसरूफ़ हैं? बेटी के पैदा होने के काम में मसरूफ़ हैं कि वो जच्चा को संभाला जा रहा है, बच्ची को संभाला जा रहा है। घर में हम ये काम में मसरूफ़ हैं, घर में कोई तहज्जुद हुजूद कुछ नहीं है। वो आए हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं उस घर पहुंचा, घर वाले से पूछा क्या बात है? पैगंबर आपके घर के बारे में ये कह रहे हैं, मदीने में इस वक्त में उस घर पर जितनी रहमत उतर रही है किसी और घर पर मैं नहीं देख रहा हूँ, आखिर वो क्या ख़ास अमल है? मालूम करने के लिए गया। घर वाले बताते हैं कि अल्लाह के रसूल, घर में कोई इबादत ही नहीं है, हमारे घर में सिर्फ घर में बेटी पैदा हुई, हम उस काम में मसरूफ़ हैं। कुर्बान जाइए, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हुजूर ने फरमाया कि बस
यही वजह है कि अल्लाह की रहमत अर्श से उस घर पर उतर रही है। बेटी का वजूद अल्लाह की रहमत का उतरने का सबब है। जो घर में बेटी पैदा हो, नबी की ज़बान से तो ये अल्फाज निकले। और आज हमारा समाज, जब हमने निकाह को इबादत के डगर से हटाकर सौदागरी के डगर पर रखा, जब बेटी पैदा होती है तो समाज बेटी के बाप से क्या कहता है मालूम है? ये एहसास दिलाता है उसको, अब तुझे खुश रहने का हक नहीं है। हाँ, हम जैसे दाढ़ी वाले, हम जैसे झुब्बे वाले, हम जैसे जिसा तहज्जुद गुजारों का हाल है ये, आम लोगों का नहीं। बेटी के बाप को क्या एहसास दिला रहे हैं? अब तेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, अब तुझे सुकून से जीने का हक नहीं है, क्योंकि तू बेटी वाला हो गया। अब तेरे जिम्मे कितने कामों की जिसा भरमार समाज ने लगा दी। अच्छे से अच्छा पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो रिश्ता कैसा आता? नहीं पढ़ा है तो रिश्ता कहां से आता? अब क्या है, काम पे लगा दिया उसको। अच्छे से अच्छा पढ़ा, घर बेच के पढ़ाता, खुद बिक के पढ़ाता, सामान बेच के पढ़ाता, क्या करता? अच्छे से अच्छा पढ़ा। क्या पढ़ को है? अच्छे से अच्छा पढ़ा, जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। अब गड़े खोद के पढ़ाना हो, थैले उठा के पढ़ाना हो, खून बेच के पढ़ाना हो, गुर्दे बेच के पढ़ाना हो, जलील हो के पढ़ाना हो, क्योंकि समाज ने क्या मुकाम दिया? बेटी का बाप। और अभी से जोड़ जोड़ के रख, कमाया तो खा नहीं सकता अब तू, तेरी कमाई से तेरे खाने का हक खत्म हो गया। हाँ, गलत बात नहीं बोल रहा हूं। घर की औरत से पूछो, जिस दिन बेटी आती है तभी से उसका सुकून खत्म हो जाता है। वो सामान खरीदती भी है तो बेटी को सामने रखकर, जिस अब निवाला उठाती भी है तो बेटी के मुस्तकबिल को सामने रखकर, बाप कर्जा भी लेता है, लोगों के झिड़कियां बर्दाश्त करता है तो बेटी के मुस्तकबिल को सामने रखकर। अगर मैं यहां मुंडी उठा के सवाल का जवाब दूं, बेटी के हाथ कैसे पीले करूंगा? इनके कड़वे, इनके कसेले, इनके ताने, इनके तंज, ये सब कुछ बर्दाश्त करूंगा तो 4 पैसे आएंगे जो बेटी के हाथ पीले करने के लिए जरूरी है। क्योंकि समाज तो मुझे जिम्मेदारी दे दिया, अच्छा पढ़ाओ और अच्छा जोड़ जोड़ के रखो, घीटी डाल डाल के 20-20 साल गड़े जी साहब खोद के जमा करना, पाई 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 पाई, ये समाज ने जिम्मेदारी दी उसको। और मसला ये ख़त्म नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी आगे। अगर साहबे औलाद बन गया, पहले दिन के दवाखाने के खर्चे से लेकर छिल्ला छट्टी के खर्चे तक कौन उठाना है? बच्ची का बाप उठाना। समाज दे रहा जिम्मेदारी उसको। जब इस तरीके की जिम्मेदारियां उसके ऊपर डाली गई और उसके बाद भी जब ये सब कुछ देकर बेटी को रुखसत करता है, तो वो बाप जिसने अच्छी तालीम दी, वो बाप जो जिसा सौदागर के सौदागरी को मुकम्मल उसकी ख्वाहिशात की रियायत के साथ भर भर के दिया, ये सब कुछ देने के बाद भी बेटी से बात करने तरसता है। क्या हजरत, पार्लियामेंट में बजट पास करे जैसा बिल पास करना पड़ता? क्या हो रही तेरा बाबा जब बोले जब मुंह उठा को आता? हाँ, तस्बीह घुमा रहे ना इन्हों तस्बीह घुमा रहे ना, जन्नतुल फिरदौस के हकदार है ये। इनकी जबान तो ऐसे ही खैंची की तरीके से चलेगी। बच्ची का बाप है, क्या बोल सकता? समाज ने उसको बताया कि इतना सब कुछ करने के बावजूद बेटी से मिलना है, दामाद की इजाजत के बगैर नहीं मिल सकता, क्योंकि घोड़े पर बैठे सो मियाँ भैया ही है।
ये जो दामाद बने, बच्ची से बात करने तरसना पड़ रहा है। खाती पीती अच्छी है, बोलो, जाओ हर दिन को बात कराने का। ये जो खिड़कियां खुले ना, इसको बंद करके देखो, देखेंगे कितने मियाँ भाई हैं, समझ में आता। इमाम पर आस्तीन चढ़ाना मर्दानगी नहीं है, या मर्दानगी बताते रही, कितना मर्द है समझ में आ जाएगा। समाज का हर फर्द इन जख्मों से चूर है। कोई बोल ले रहा, कोई नहीं बोल रहा। सदासी पेट में एक पढ़ाने गया मैं, जबरदस्ती उन लोगों ने कहा कि मौलाना कुछ देर बात कीजिए। मैंने 10 मिनट बात की, नमाज हो गई, अक़्द हो गया, सब हो गया। एक साहब मेरा हाथ पकड़ लिए, पकड़ ले के बोले, आप जो बात बोले हैं 16 टिक्के सही है। मैंने कहा कि साहब, आलिम से तुम गलत बात का भी तसव्वुर क्यों कर रहे हो? जिस दिन हम गलत बोलेंगे कौम खुद हटाएगी यहां से। यह नियाबत रसूल की जगह है, चापलूसी की जगह नहीं है यहाँ चेहरे देख के बोलने के वास्ते। फिर उसके बाद उनका दुखड़ा सुनाया, सब कुछ दिया बेटी को, मगर जो बच्ची घर में पाव किलो आधा किलो खाना नहीं पका सकी, उसको घर में 20-20 आदमियों का खाना पकाने लगा रहे मुल साहब। तेरे कई कुकर को लाई, तस्बीह का नाम है ये। शुभम कलमे की तस्बीह, दरूद शरीफ की तस्बीह रहती नहीं, वैसे तुरकोड़ा के तस्बीह के नामा है। तेरे कई कुकर को लाई, ये तस्बीह है, ये पढ़ो, जन्नत मिलने वाली है, जिब्राइल की सिफारिश मिलने वाली है। तेरे कई कुकर को लाई। क्यों? निकाह हमारे पास क्या है? सौदागरी है। मैं अगर बाजार से टेप रिकॉर्ड खरीद के लाया, टेप रिकॉर्ड बच्चे नहीं समझते, गया दौर, फ़ोन खरीद के लाया, मैं सुनना चाह रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही, करना चाह रहा हूँ, काल नहीं जा रहा, रख लेता हूँ। बोलते नहीं क्या जी, लेकिन जब वो मारता नहीं मारता। वैसे 20 आदमियों का खाना पकाने, देवर के कपड़े धोना, देवरानी कपड़े धोना, बाबा के कपड़े धोना, अम्मा के कपड़े धोना, छोटों के धोना, बड़ों के धोना, जेठानी के औलाद के धोना, उनके रिश्तेदार आए तो सब के धोना, धो बनाई ने नहीं धोई, काम को नहीं लग जा, पटको जा, तेरी अम्मा कहने जा, कहीं कोई हमारे घर को कहीं कुकर को लाई, यहाँ इमाम को ढकलना नहीं साहब, पीछे खड़े अल्लाह अकबर अकड़, जैसा कि हरम की नमाज पढ़ रहा है, ऐसा हाथ टेढ़े कर कर। गौर करो, हमने निकाह को कहां से हटाया, कौन से प्लेटफॉर्म पे लाया, और फिर उसके बाद जो समाज के अंदर जी साहब जो खराबियां आई हैं, हर आदमी बेबस है। क्या बोलना मौल साहब, हमारे घर की कहानी है, हर घर की कहानी हो गई, किसको बोल लेना, होंठ भी अपने, दांत भी अपने। ये निकाह का असल मकसद और निकाह की हैसियत न समझने का, ये गलत फहमी जब तक दूर नहीं होगी, ये ना ताने बंद होते, ना तस्बीहां बंद होते ये साहब, और ना वो जो खिड़कियां खुले हैं, वो सब खिड़कियां खुले के खुले रहेंगे। वो जख्म खाते रहना है, उसको जी सब तकलीफ बर्दाश्त करना है। क्यों? हमने निकाह को सौदागरी बना दिया। पहली गलतफहमी दूर कर लेना है, आप सौदागर बन के जा रहे हैं या शौहर बन के जाना है, पहले फैसला करो, ये तय करो कि आप सौदागर बनकर जा रहे हो
या शौहर बनकर जा रहे हो, शौहर बनने जा रहे हो, इबादत का तसव्वुर हो, शौहर बन के जा रहे हो, सुन्नत का तसव्वुर हो, शौहर बनकर जा रहे हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहीं 11 औरतों के शौहर हैं, उनकी पहले हिस्ट्री पढ़ो। आपको मालूम है सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में 11 औरतें आई, और जब आप दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे 9 बीवियां बाकायदे हयात थी, जिंदा थी 9 बीवियां। एक हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ था, एक और बीवी का इंतकाल हुआ, बकिया 9 के 9 जिंदा थी। शौहर की ज़िंदगी में अगर कुछ शिकवे शिकायतें नहीं करे तो समझ में आता मर्द है ना, इज़्ज़त है, इज़्ज़त को नहीं बोलनी बोल के। और मर्द जाने के बाद तो कोई प्रेशर नहीं रहता ना, बोल सकती। लेकिन कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियों के ऊपर सरकार दुनिया से पर्दा फरमा गए। पर्दा फरमाने के बाद हुजूर की शादी की ज़िंदगी कितनी है मालूम है? अपने क्या करना है जी, T20 का डील साहब, वर्ल्ड कप का जो निज़ाम आया वो से देख लेना का है। इंडिया के साथ कौन है, कहाँ है, कौन सी तारीख़ को है, वो रखले को फिरना है। हुजूर की शादीशुदा ज़िंदगी कितनी है, अपने क्या करना का है? ना बाबा को मालूम, ना अम्मा को मालूम, ना औलाद को मालूम। सरकार की इज़्दिवाजी जिंदगी है 38 साल। कितनी? 38 साल। याद रखना, पैगंबर की शादीशुदा जिंदगी कितनी है? 38 साल जिंदगी है। और जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, कितनी बीवियां बाकायदे हयात है? 9 बीवियां बाकायदे हयात है। दुनिया से जाने के बाद 9 में से कोई एक भी बीवी ऐसी नहीं थी जिसने पैगंबर के बारे में ये शिकायत की हो कि आप दुनिया में रहे तो क्या मिला, एक ऊँट मिला, इतना खजूर मिला, हमारे किस्मत में लिखा क्या है। कोई बीवी शिकायत नहीं करे। हालांकि उनको हर साल भर का रोजीना पैगंबर अपने घर वालों को क्या दिया, हर घर की औरत को 1 ऊँटनी दूध उनका पी लेना, और जिसा 5 वसक या 20 वसक खजूर मिलते थे, बस वो खजूर खाना है, वो दूध पीना है। बीवियों को इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिला। कुछ हदिया आ जाता तो सरकार जिस घर में रहते वो घर के पास हदिया पहुँच जाता। लेकिन सरकार के दुनिया से जाने के बाद कोई एक बीवी भी सरकार के बारे में शिकायत नहीं करी। क्या दी बोल को 4 चिंदियाँ ना, जी साहब 4 निवाले ना कर लिए, सो पाप को 2 निवाले ना। वो मुतमईन थी, राजी थी, वो समझती थी कि शौहर के साथ निभा करना उतना आसान नहीं है। वो इबादत है, सौदागरी नहीं है। सौदागरी होती शिकायत होती, क्या माल दिए हमने, तुम पैसे बराबर लिए और माल पूरा डुप्लीकेट दिए, बोल सकते थे सौदागरी। वो सौदागरी नहीं थी ना। एक गलतफहमी यहां पैदा हुई। दूसरी गलतफहमी, आप दामाद बन के घर को जा रही। हाजी साहब, जरा बड़े लोग समझने की बात है ताकि औलाद को समझा सको। आप क्या बन के जा रही? अपने बेटे को क्या बना के भेज रही? अच्छा, जब सौदागरी है तो सौदा खरीदने के बाद जो सामान ले लेता आदमी, वो उसका पूरे का मालिक बन जाता है ना। क्या बन जाता? मालिक बन जाता। हम भी बीवी को क्या समझ रहे हैं? अब नहीं बोलेंगे, अब खाली हम बीवी के क्या हैं? मालिक हैं। अम्मा के धो बोले तो धोना, 20 आदमियों का पकाओ बोले तो पकाना, ठंडा खाओ बोले तो
खाना, मैं मालिक हूं। जब उठो बोले उठना, जब बोलो बैठो बोले तो बैठना, जब आओ बोले तो आना, जब जाओ बोले तो जाना, क्योंकि मैं मालिक हूं। निकाह को हमने सौदागरी बनाकर औरत को क्या बना दिया? औरत को समझा कि ये खरीदा हुआ माल है, मैं उसका मालिक हूं, जैसे चाहे यूज करूं। हमारा पर्सनल मामला है, कोई बीच में नहीं आना। बच्चियां क्यों नहीं रह रहे मालूम घरों में? इस वास्ते नहीं रह रहे, आंखों के सामने बहनों को 4-4 जोड़े लाए ईद को। हाजी साहब अपने बहनों को 4-4 जोड़े लाए, इसको पूछ को भी नहीं देखे। मेरी मर्जी, मेरी बीवी है, पिनाता हूं तो भी, नंगी तो भी रखता हूं। तुम लोग कौन रहे पूछने के वास्ते? तुम लोग कौन पूछने के वास्ते? मेरी मर्जी, पुराने पिना लेता हूं, पेवन के पिना लेता हूं, नंगी रखता हूं। क्यों? मालिक हूं मैं, रहती हूं ना। इसकी जो आह है ना, वो तेरे कारोबार को आगे बढ़ने नहीं देती है। अब यहाँ आ रहे मुल साहब का 2 लीटर का पानी ले लो। मुल साहब दुकान नहीं चल रही। मुल साहब बाजू वाला क्या करा है कि क्या नहीं की जी। सुबह में गए तक भिला में दिखी, इससे पहले लाल मिर्चियाँ दिखी, कल सुबह में नींबुआ दिखी, कौन क्या करा है कि क्या नहीं की। अब मुल साहब भी बोलते अच्छा बकरा मिला, नहीं सहलाते रहो, दूध निकाल लेते रहो। 2 लीटर का पानी लाना, दम का ऐसा कर वैसा कर। ये हौले पाशा, हौले नहीं होशियार पाशा बोलना है। ये तेरा कारोबार जो बैठा है किसकी आह से है? यहां मार लग गया, यहां लगा रहे आइडिन, पट्टियां बन रही, मलाम यहां लगा रही, सब कर रहा हूँ ना, दवाखाने जा रहा हूँ, दौरी कर रहा हूँ, दवा कर रहा हूँ, मट्टी कर रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ, अखल से पैदल। कहाँ जख्म है वहाँ लगाता, नहीं यहाँ मार लगे तो यहाँ लगा लेते बैठता। और जो समझाया ना, तेरे क्या मालूम रे खां बैठ, तू बेटा जोरू का गुलाम है। गौर करो कहाँ हमसे गलती हो रही है। निकाह की हैसियत शरई एतबार से मुआहदे की है, और मुआहदा क्या है? दोनों तरफ जो जिम्मेदारियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हम उठाना है, कुछ जिम्मेदारियां वो उठाएं। वो क्या उठाएं वो तो हमने बता दिया। आप क्या उठाएं? उनमें से पहली जिम्मेदारी महर का अदा करना था। गुज़िश्ता जुमा हमने वो पूरी तफसील बता दी। अब दूसरी जिम्मेदारी सुनो। कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 233 मैंने पढ़ी, वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। दूसरी जिम्मेदारी शौहर पर यह है, बीवी का खर्चा, खाने का, पहनने का, रहने का। बोलो जरा मुँह से, खाने का, पहनने का, रहने का। ये 3 खर्चे। खाने का खर्चा किसका? शौहर का। पहनने का खर्चा किसका? शौहर का। रहने का खर्चा किसका? शौहर का। ये कुरान की आयत है, वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। ये दूसरी जिम्मेदारी है। जो शौहर बन गया, अल्लाह का नाम लेकर अगर किसी का शौहर बन गया, उस पर पहली जिम्मेदारी महर की अदायगी है। दूसरी जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से ये है, इस औरत को जो तूने अल्लाह का नाम लेकर अपनी ज़ौजियत में लिया है, इसका खाना, इसका रहना, इसका पहनना, ये तीनों जिम्मेदारियां तेरे ऊपर।
खाने की जिम्मेदारी शौहर की, पहनने की कपड़ों की जिम्मेदारी शौहर की, ये रहने की घर की जिम्मेदारी शौहर की। ये शरीयत ने शौहर पर लागू किया, इसको कहते हैं नान नफका। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बीवी के ये अखराजात गमी और खुशी के शौहर पूरा करे, ये जिम्मेदारी है इसकी। आप बोलिए, ये जो जिम्मेदारी शरीयत ने डाली, खाने की जिम्मेदारी हमारी थी, हौंदा की चित्ता की बहरहाल खिला रही, मगर कितना खिला रहे, हमें साथ शाम में रहे तक तो अलग है, हमें जाने के बाद नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप समझिए कहाँ की मिस्र का किस्सा बता रहे। बल्कि बच्ची को कर को दिए, जी साहब आमलेट डाल लिए, तो कैसा डाल ली, घर चला रहा उसका मर्द, सुन रहे हैं, सो रहे हैं तुम लगा, हाँ सोते मालूम ही है, वो दावत में देखो कैसा रहते हैं, कुर्सी के पीछे तीनों लेकर रहते, वहाँ नींद भी नहीं आती, ऊँग भी नहीं आती, वहाँ क्या भी नहीं आती, वहाँ फ़ोन भी नहीं आता, वहाँ निकाह भी हटाने से पहले इनको हटा देते, ख़त्म, उठो जी मल साहब बहुत चाटे, चिप्पे चाटना बाद में, पहले बैठना, यहाँ तो नींद आएंगी। आमलेट डाल लेके खाई, इतना भी औरत को हक नहीं है, जबकि पूरा घर चला रहा कौन, उसका मर्द चला रहा, अम्मा को खिला रहा, उन्हें खिला, भाई हक है, भाया को खिला रहा, छोटे भाई खिला, बहना है बहना खिला, सब है। जब उसका मर्द कमा रहा, उसको हक क्या है, खा सकती ना उन्हें, मर्द की बात भी अम्मा की हाँ में हाँ, अम्मा से पूछ को डाल ली क्या, सास भी बोले घर के लोग आ नहीं खाए सो बहू कैसा खाती। हम अब भी देखते हैं हमारी जिंदगी में, बड़े खाने के बाद, घर वाले खाने के बाद बच्चे तो भवा खाती। कोसी कुरान में लिखो है, सूरत नंबर बोलो अम्मा। भूख जब लगी जब खाएंगी ना, नहीं बोले घर के सब लोग 12 बजे आती दुकाना से, 12 बजे तक भूखी बैठता है, कुप्पका वाली मजदूर बैठता नहीं, काम कर ले को बीड़ी खिलाते बैठता, कहाँ साहब नहीं आ रहे, साहब आते हैं, साहब आती, साहब आती, साहब आती, साहब कब आती, टानी को निकाल ले पाती हूँ, हाँ क्या रे आज इतने छः ले ले, साहब आती, कुप्पका वाली बैठता नहीं उन्हें, वैसा खिलाना सोते है, इन्हें बैठ को है क्या है, अभी नहीं आया, उन्हें आए तक नहीं खाना खाते, उन्हें आए तक नहीं खाना खाते, उन्हें आए तक नहीं खाना खाते, 12 बजे नहीं दोस्तों के साथ आता, उन्हें उसके साथ आता, जब खिलाने के बाद अब क्या रहता वहाँ, फिर सास की तहज्जुद भी हो रही माशाअल्लाह, तस्बीहात भी पढ़ रहे हैं, डबल पल्लो भी घुमा रहे हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बिल्कुल तस्बीह पढ़ लेते बैठे हुए, सास की तहज्जुद भी हो रही, ससुरे की भी हो रही, सबकी हो रही है। ये चीज नजर नहीं आएगी। शौहर की कमाई में बीवी का पहला हक है, घरवाली को लाने के बाद बीवी का हक नंबर 1 पर है, माँ बाप का हक दूसरे नंबर पे आया। लेकिन यहां रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, कपड़ों का हक किसका है, कपड़ों का खर्चा कौन करना। जब भी बेटी आई अम्मा पीछे से 2-3 दाल को देती है, जा 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 बोल को, इन्हें एक भी लाने कुछ नहीं है। बेटियां को 4-4 बना लिए, बहू को पूछ को नहीं देखे जी। अब अंदाजा लगाओ कैसा दिल है, पत्थर है, क्या है, समझ में नहीं आया। और तमाशा ये है, जिस दिन से मालूम हुआ डॉक्टर वाली पॉजिटिव है बोल को, पहले दिन से दवाखाने को ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है, कहाँ की, शौहर की। जी चुप चुप बोलते हैं मस्जिद में बैठ को, शौहर की कहते जा, तुम्हारी अम्मा को लेकर जाना था दवाखाने को, इन्हों पल्लो ऐसा सीधा कर ले को,
बाबा को फ़ोन कर को, भाई को फ़ोन कर को, जा कहाँ बताती क्यों नो, कहाँ बताती, कहाँ बताती। को से दवाखाने को लेको गए थे सरकारी को, इतना चाबी क्या गत है तुम्हारे कहने। अजी यहाँ काड़ियाँ तोड़ने के बजाय ये खर्चा किसका है? शौहर का है ना। पहले दिन से दवाखाने को हर महीने को जा बता ले को आ, जा बता ले को आ, जा बता ले को आ। तुम्हारी अम्मा सतवासा नहीं लाते हैं, कहीं को तो दोजख भरना है ना। तेरे खिला तो हमारे कौन खिलाएंगा? सतवासा नहीं ला तेरी अम्मा, 7 महीने को टोकरे उठा के ला लेना। ये सब खाना बैठ को, ये खर्चा किसका है? ये कुरान का तर्जुमा देखो, मैं बोल रहा हूं सूरह बकरा आयत नंबर 233 उठा के देख, उसके बाद अम्मा बाबा की सुन। अल्लाह के मुकाबिल में किसी और की लेकर चलेगा, जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। और जितने बच्चे हैं सुनो, शादी के बाद ये खर्चा ससुराल से लिया, बेगैरत है, बेगैरत। इससे ज्यादा मर्द की बेगैरती और कुछ नहीं है कि वो अपने पहले बच्चे का खर्चा ससुराल के ऊपर डाले। मेरे अल्फाज कड़वे हैं, दिलों को छेद करने वाले हैं, लेकिन मैं इससे कम अल्फाज पर राजी भी नहीं हूं। बेगैरत है वो जो पहलन के उन्वान से अपने ससुराल से जी साहब पैसे लगाता, चाहे 17 हाथ का शमला बने, 1.5 फीट की दाढ़ी रखे, उसका कोई एतबार नहीं। ये धोखा, ड्रामा है ये। औलाद किसकी? अरे आने वाला बच्चा किसका जी? ससुराल का है, शौहर का है ना। वालल मौलूद, मौलूद किसको बोलते हैं? बच्चे का बाबा, बच्चे का बाबा कौन है? मरदिच ना। अल्लाह फरमा रहे खर्चा इसके ऊपर है। अला अरबी में इल्ज़ाम के लिए आता है, यानी तेरे पर लाजिम है। ये खर्चा कौन कर रहे हैं? ससुराल वाले करा रहे नहीं करा रहे, उन्हें समलिया भी नहीं भी खर्चे अदा करने में जी साहब उसके ऊपर ले जाकर ठोक दिया। फ़र्क पड़ को कुछ इधर उधर हो गया तो फिर वो आफत तो अलग ही है, समझो। अल्लाह अल्लाह कर को अगर हो भी गया, नॉर्मल भी हो गया, अब छिल्ले का खर्चा अलग है, छट्टी का खर्चा अलग है जी साहब, और फिर वो 40 दिन का खर्चा अलग है, फिर उनका जहेज़ करते अब नया नव्वा शुरू करी, उनकी भी पलंग, उनका भी तकिया, उनकी भी मसेरी, बच्चे की गिरदा, बेलन तक, तवा, तुलथानी, जब तक आती नहीं इनकी हिरिस मरती नहीं। नबी ने फरमाया इंसान की हिरिस सिर्फ खबर की मिट्टी ही भर सकती है। कैसी बेगैरती की ज़िंदगी गुजार रहे हम लोग। आज मस्जिद की कमेटी में सदारत के वास्ते जगह खाली है, जनरल सेक्रेटरी बनने का है, करो, कमेटियां में आके दादागिरी करो। दामाद बन को गया था ना रे, दामाद आधा बेटा होता है। क्या होता है? दामाद को उल्टा पड़े भी तो दामादी है, सीधा पड़े भी तो दामादी है। कब तो भी गौर करी, दाल अलिफ दा, मीम अलिफ मा दाल, क्या है? इधर से पढ़ो, दाल अलिफ दा, मीम अलिफ मा दाल। इधर से पढ़े भी तो दामाद, उधर से पढ़े भी तो दामाद। दामाद बेटे के बराबर है, आधा बेटा होता है। अब मैं लफ्ज बदल के बोल रहा हूं, दामादी नहीं है, हुक्मरानी करने जा रहा है। टाइटन की नहीं दिए, छिल्ले की सलामी में जी साहब बच्ची को लग जाने आए खुद में सलामी में टाइटन की देना था, बाटा का देना था। ये हुक्मरानी कर रहा है, दामादी नहीं है, ये सौदागरी के कबील का है। नफके की जिम्मेदारी शरीयत ने शौहर पर रखी है, उसका खाना, उसका कपड़ा और उसके रिहाइश की जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है। कितना देना? अपनी जितनी गुंजाइश है, जो खाए वो खिलाओ, जो पहने वो पहनाओ, जहां तुम रहो उसको रहने के लिए जगह दो।
अलबत्ता के बाद सुनो, अलबत्ता अगर बीवी को पर्दे के साथ रहने में जॉइंट फैमिली में परेशानी हो रही, सुन रहे सो रहे, जॉइंट फैमिली में अगर पर्दे के साथ रहने में बीवी को परेशानी हो रही है तो बीवी ये मुतालबा कर सकती है। तीसरा हक है ये, पहला महर देना, दूसरा नान नफका देना, ये तीसरा हक है, कानूनी हक है। अगर तुम नहीं देंगे पकड़ो। अगर बच्ची ये बोले कि मैं जॉइंट फैमिली में पर्दे के साथ नहीं रह सकती, मेरे शौहर के साथ फ्री रहना चाह रही हूँ मैं, सामने दामाद रहते हैं, बच्चे फिरते रहते हैं, सास है, लोग आते जाते रहते हैं, मैं कैसा मर्द के साथ रहूँ? दिन में थोड़ी देर सो जाएंगे बोले तो मैं है कमरा है, सो कमरे में दूसरे जी साहब देवर घुस को सो जा रहा, उनके बच्चे घुस को सो जा रही, आखिर सोएंगी का ही ना। अगर बीवी ये बोली कि मुझे अलग रहना है, शरई एतबार से आप पर जिम्मेदारी है उसको इतना घर दो कि जिसमें वो शौहर के साथ पर्दे के साथ, जिसमें कोई नहीं आना, डिस्टर्ब नहीं, खाली टाइम पे आना जाना अलग चीज़ है, लेकिन उसको डिस्टर्ब करना, हत्ता के शौहर का अगर पहली बीवी का बेटा है, औलाद भी नहीं रहना उसमें, इतना घर देना शौहर पर लाजिम है। अदालत में जाओ तो भी देना पड़ेगा, शरई अदालत में जाओ तो भी देना पड़ेगा। अलग से ताजमहल नहीं, समझ आ रहा, अलग से ताजमहल नहीं, इतना कमरा दो जिसमें उसके पानी नहा सके, कपड़े बदल सके, शौहर के साथ फ्री सो सके, ये सब अपने सामान की हिफाजत कर सके, इतना कमरा उसको दे देना उसका हक है। अलग देना, दूसरे महल्ले में देना, वो मसला जुल्म की तारीफ में आता। अगर सास मार रही, ससुरा मार रहा, साले मार रही, या देवर जेठानी मिलकर जुल्म कर रही, उसकी जान को खतरा है तो उस वक्त में अलहदा कर देना। आखिरी बात सुनो, एक है दिलों का टूटना, उर्दू आती, एक है दिलों का टूटना और एक है हंडियों का टूटना। एक है दिलों का टूटना और एक है हंडियों का टूटना। बोल तो संसार अलग अलग होना। दिल टूट गए फिर नहीं जुड़ सकते। आईने को अगर आप पीछे से तोड़ दिए, फेविकल लगाओ, क्या भी लगाओ, हजार से मसाले लगाओ, लकीर जिंदगी भर रहती। ये टूटने से पहले हंडियां टूटना अच्छा है। शरीयत के मिजाज को समझो। शरीयत दिल तोड़ने को पसंद नहीं करती। हंडी टूट जाए कोई मसला नहीं है, वो उनकी जगह खुश, आप अपने बड़ेपन के साथ आप अपनी जगह खुश। इस वक्त में जो समाजी मसला खड़ा हुआ है, घरों के टूटने का, रिश्तों के ख़त्म होने का, और जी साहब जो है मियाँ बीवियों के नाचाखियों का, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है हमने शरई हिदायतों को लपट के बाजू रख दिया, बल्कि उल्टा तेरे बाबा को वजीफ़ा हुआ ले को आ जा, तेरा भाई बाहर से आया ले को आ जा, ज़मीना बेची मंग को ले को आ जा। पहले लिया पहली सौदागरी अलग ही है, ये एडिशनल सौदागरी है। ऐसे खाने खा के उम्रे पे जाके मुल्तज़म को पकड़ के काबे की चौखट को पकड़ के दुआ करे तो क्या होने का। तहज्जुद पढ़ बेनूर, जिक्र कर बेनूर, सजदे कर बेनूर, तेरी इबादतें तेरे सर से ऊपर नहीं उठेंगी। इस वास्ते कि तूने इंसानी रिश्तों का एहतराम पामाल किया। इसलिए निकाह तो हम कर रहे हैं, लेकिन घरों के बसाने के लिए, ख़ानदानों को जोड़ने के लिए जिन चीज़ों की शरीयत ने रियायत करने का हुक्म दिया, हम उससे आँख बंद करके खाली सौदागरी के डगर पे चल रहे हैं।
एक खातून ने क्या अजीब बात कही जब उससे इंटरव्यू लिया गया। देखो, जो शरीफ पढ़े लिखे और समझे हुए मिजाज के होते ना, तो उनके लिए सफ़हात की ज़रूरत नहीं है हाजी साहब, एक जुमला ही काफ़ी। शौहर के जुल्म से जी साहब मार रहा, अरी तुरी बोल रहा, घर में बहना को ला के महीने महीने रख ले रहा, बीवी घर को जाती बोले तो नहीं छोड़ रहा। अम्मा को पूछ, अम्मा बोले तेरा मर्द बोले तो जा, नहीं तो नहीं। गुज़िश्ता समझाया ना, मैं क्या करूं, कितना बोलूं उसके बाद। शौहर के जुल्म से जो परेशान थी, उससे इंटरव्यू लिया गया और उससे कहा कि ये ससुराल में जो तुम्हारे को सता रहे हैं और शौहर का जुल्म हो रहा, इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं। क्या जवाब दिया सर। मेरे को तो वो जुमला सुनने के बाद वो जुमला जहन से गया नहीं मेरा। और एक समझदार बीवी ही ये लफ्ज़ बोल सकती है। उसने कहा, एक आदमी अपनी बेटी जो जिगर का टुकड़ा है तुम्हारे को क्यों दिया। तुम तो छिल्ले छट्टियाँ, दवाखाने के खर्चे, मट्ठी धूल सब मंगा रहे हो ना, मंगाओ, बेखीरत है। तुम ये सोचो कि एक आदमी अपनी बेटी तुम्हारे को क्यों दिया। एक बाप अपनी बेटी तुमको निकाह में देता है कि तुम अपनी नस्ल आगे बढ़ाओ, तुम अपना ख़ानदान आगे बढ़ाओ। अगर इतनी बात समझ लेता, तो बीवी के सामने कभी सर नहीं उठाता। ज़बान उठाना तो दूर की बात है। वो किस काम के लिए आई है, हमारी झिड़कियाँ खाने। अरे बोलो ना जी, किस काम के वास्ते आई उन्हें। वो बावा देने वाला बावा, बच्ची का बावा, बच्ची तुम्हारे कई को दिया, झिड़कियाँ देने के वास्ते, ससुराल से पैसे मंगाने के वास्ते, छिल्ले छट्टे के कपड़े मंगाने के वास्ते, दवाखाने का खर्चात वसूल करने के वास्ते। एटीएम का कार्ड है वो, क्यों दिया। तुम्हारा काम है, तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए दिया। कितना बड़ा दिल करना पड़ता। एक अपनी 20 साल परवरिश की हुई बेटी को तुम्हारे ख़ानदान आगे बढ़ाने के लिए अपना टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर दिया। अब तो होना ये चाहिए, दामाद कभी ससुरे के सामने सर उठाकर न खड़े, होना तो ये चाहिए। अखलाक इसको कहते हैं। बुढ़ा कब मरता की क्या नहीं की, बुढ़े के इंतज़ार में हूँ, मर गया तो पीड़ा चले आती थी। जब ये बाजारी ज़बान जब तू उसके लिए इस्तेमाल करे जो तेरे नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए बेटी दिया है, अल्लाह ताला तेरे पेट में भी बेटियां ही देगा, ताकि ये जुमले सुनकर तू मरे। तेरी मौत तो उस वक्त में आएगी जब ये जुमले तेरी बेटी के शौहर से तू सुनेगा। क्योंकि कमा तदीनु तुदानु, दुनिया एक ऐसी जगह है जहां जो आवाज़ लगाओ रिवर्स वो आवाज़ हमारे कानों से टकराती है। हम दूसरों के बच्चियों के साथ जो सुलूक करेंगे वो हमको वापस मिलेगा रिप्ले। इसलिए बीवियों के हुकूक को याद रखो। नंबर 1 कानूनी हक महर देना, नंबर 2 उनके खाने कपड़े का इंतज़ाम करना, और तीसरे अगर वो पर्दे के साथ अलग घर में रहना चाहती है, इतने घर का इंतज़ाम करना कि जिसमें वो अपने सामान की हिफाजत के साथ, अपने शरई पर्दे की हिफाजत के साथ वो अलहदा रह सके, इतने घर का इंतज़ाम करना। शौहर पर ये तीनों हक वाजिब हैं। इसमें से किसी में भी कमी करेगा आखिरत में पूछ होगी। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप और तमाम मुसलमानों को आपस के हुकूक़ को जानकर अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह इंसानी रिश्तों के, ऐ अल्लाह उनके हुकूक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो कुछ नादानी में हुआ उसको माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह आपस के साथ, आपस में हुस्न सलूक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मौत से पहले हर एक के हक़ को जान कर अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। जो कमी कोताहियाँ हैं ऐ अल्लाह उसकी अदायगी के लिए ऐ अल्लाह हमारी बेहतरीन तरबियत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी औलाद को, हमारी नस्ल को, हमारी आँखों की ठंडक बना दीजिए। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अपना ऐलान कीजिए ना रसूल कीजिए, समझिएगा। पहले से रसूल का ऐलान अल्लज़ीन वगैरह लोगों के सामने ऐसी बात है, 8 दिन पहले एक हज़रत करना, उसके बाद ऐसा करना, पहले से साहब आपको उनका ऐलान होगा। ठीक है। जज़ाकल्लाह। है इल्म का सितारा